गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को एमआरसी वृंदावन की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एमआरसी आयुर्वेदा आपके साथ सदैव तत्पर है। साथ ही एमआरसी द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें और अपने जीवन को केमिकल मुक्त बनाएं। प्रभु धन्वंतरी जी से ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को रोटरी क्लब आगरा मंडल के चेयरमैन व वृंदावन बाल विकास परिषद के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के महाप्रबंधक, नगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन चौधरी एडवोकेट की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वृंदावन के रमणीति पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित रशियन बिल्डिंग में निवासरत एक विदेशी महिला की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि रूस के टेरेनोवा निवासी 41 वर्षीय महिला तात्याना हिमालोस्किया रशियन बिल्डिंग में 21 फरवरी 2020 से फ्लैट नंबर 704 में रह रही थी। महिला की मित्र आन्या ने पुलिस को बताया कि वह पिछले कई दिन से भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जता रही थी। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी मार्तंड सिंह ने बताया कि ये थाना वृंदावन क्षेत्र में रशियन बिल्डिंग, जिसको वृंदावन धाम अपार्टमेंट कहते हैं, इसमें तान्या हेमेलोस्किया नाम की एक रशियन महिला, जिनकी एज करीब 40 ईयर है, आज शाम को 7 बजे के आसपास बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से छत से इन्होंने कूद के, प्रथम दृष्टया ऐसे ही लग रहा है कि कूद के इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फील्ड यूनिट और एलआईओ और हमारी जो भी टीमें हैं सब लोग लगे हुए हैं और हम लोग इनकी सर्च कर रहे हैं कि इनका क्या कारण था। इनके एक फ्रेंड से बात हुई, उनका ये कहना है कि पिछले कई दिनों से ये एक ही चीज़ कहती थी कि हमको कृष्ण जी से मिलना है। आम जनता से किए हुए वादे को पूरा करते हुए बीजेपी सांसद ने आम जनता को सड़कों की सौगात दी है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां बीजेपी सांसद राजवीर तिलेर के द्वारा अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर आम जनता की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण भी किया। वहीं जब इगलास विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा के बारे में उनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इगलास विधानसभा का प्रत्येक नागरिक मेरे लिए सम्माननीय है। इगलास विधानसभा की काफ़ी सड़कों को बनवा दिया गया है। जो सड़कें रह गई हैं उनके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जल्द ही सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एक बार फिर इगलास विधानसभा के नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देगी। आज शिकायतें राजस्व से संबंधित भी थी, राजभावों के संबंधित थी, विद्युत विभाग के संबंध थी। काफ़ी शिकायतों का निवारण भी किया है, अधिकारी से बोल के समस्या का समाधान भी हुआ है। सांसद जी, आपके द्वारा सड़क वगैरह जो प्रस्ताव पास वगैरह करवाए गए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने इगलास में 62 सड़कें, 8 पुल स्वीकृत किया है। इन पर काम शुरू भी हुए हैं। उडामरा का पुल बन गया है, बाकी बिसावली के पुल पे काम शुरू होने वाला है। ऐसे 8 पुल है और 65 सड़कें हैं जिन पर उनका भी काम शुरू हो गया है। इगलास की जनता के लिए जितना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, क्योंकि उनका बड़ा आभारी हूँ, एहसान बंद हूँ अपनी इगलास की जनता का। वैसे लोकसभा का पूरे का आशीर्वाद है मुझे पूरा, लेकिन अधिकारी जो ज़्यादा मेरा फोकस रहा है इगलास में ज़्यादा रहा है, क्योंकि वहाँ से मैं पीछे विधायक नहीं आता। किसान विरोधी बिल वापसी को लेकर जिद पर अड़े किसान दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां जगह जगह किसानों के द्वारा किसान विरोधी बिल को लेकर प्रदर्शन किए गए। साथ ही ट्रैक्टर रैली को दिल्ली कूच की ओर ले जाने की तैयारी में दिखे, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को हुई तो प्रशासन के द्वारा दिल्ली कूच से पहले ही किसानों को घरों में नज़रबंद कर दिया गया। साथ ही ट्रैक्टर रैली की योजना बना रहे किसान नेताओं की प्रशासन से खूब बहस भी हुई। इगलास से जब किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे तो पुलिस ने किसानों को रोकते हुए ट्रैक्टर की चाबी छीन ली
वहीं समाज सेवी किसान चौधरी सुंदर सिंह के घर पर 2 सिपाही तैनात कर उन्हें नजरबंद कर दिया। वहीं नजरबंदी को तोड़ते हुए कुछ किसान नेताओं के द्वारा तहसील इगलास पर जमकर प्रदर्शन किया। हमारा धरना प्रदर्शन जो देश की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में पूंजीपतियों की सरकार थी, ये माननीय नरेंद्र मोदी के शासन में ये महापूंजीपतियों की पार्टी है और संसार के 70 देशों के जो धनी देश हैं, 70 देशों के काले धन के लोग मोदी जी की और उनकी सरकारी फाइल में जमा हैं और काले धन वालों को, मुनाफाखोरों को, जमाखोरों को और हमारी खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर ये हमारी खेती दी जा रही है, कतई नहीं देंगे हम। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के किसान सशक्तिकरण स्वयं करेंगे या अपने बगल वाले किसान आज ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे। हाँ, आज ट्रैक्टर रैली के लिए रोक लगा दिए, जगह जगह ट्रैक्टर हमारे रोक दिया। आज हमारे सैकड़ों ट्रैक्टर आ रहे थे, अब देखो कितने आते हैं, लेकिन जगह जगह पुलिस खड़ी है, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी है, हर गली मोहल्ला में पुलिस खड़ी है। क्या यही तांडव फैलाने के लिए हिटलरशाही शासन बनाया था तुम लोगों ने? हाँ, नजरबंद किया है। हम लोग अपने घर पे हमारे 4 दरोगा 10 सिपाही रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने आगामी जिला पंचायत चुनावों को लेकर कमर कस ली है। अपने गृह जनपद पहुंचे आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर के दिल्ली रोड पर स्थित अपने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आज वह अपने गृह जनपद में मौजूद है और आजाद समाज की पार्टी जिला कार्यकारिणी समिति की सर्वसम्मति से आगामी जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की सभी 49 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। किसानों के कृषि बिल के विरोध में किए जा रहे आंदोलन के बारे में बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि किसानों में भी बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा है व मेरा कहना है कि सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। देखिए, आज जो है मैं अपने गृह जनपद में हूँ। जिला सहारनपुर मेरा गृह जनपद है और यहाँ आगामी पंचायत चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में तैयार हैं, तो हम पंचायत चुनाव की शुरुआत जो है वो सहारनपुर से ही करेंगे और यहाँ की जो सभी सीटें हैं हमारी जिला कार्यकारिणी ने तय किया है कि वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 49 सीटों पे जिला पंचायत के चुनाव लड़े जाएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी अपने बलबूते पे हम लोग लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दे ही हैं, सरकार ने कुछ दिया तो नहीं है, जनता त्रस्त है। सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश में 8.5 रुपये यूनिट है बिजली जो है, और अमीरों की तो बिजली का टैक्स माफ भी होता है अडानी अंबानी का, लेकिन गरीब अगर उसका बिल ना जाए तो उसका कनेक्शन भी कट जाता है, उस पर एक मुकदमा भी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी का रहना जो है वो बद से बदतर हो गया है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनकी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तमाम जो पंचायत से लेकर और आगामी जो चुनाव विधानसभा के चुनाव उनमें जो है गरीब लोगों की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम जो है जनता करने वाली है। किसान नेताओं के द्वारा किसान विरोधी बिल को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को अब राजनीतिक पार्टियों का सहारा मिल रहा है, जिससे अब किसानों को मजबूती मिलती नजर आ रही है। पूरा मामला जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास का है, जहां सपा की पूर्व प्रदेश सचिव पूजा गौतम लगातार किसानों का समर्थन कर रही हैं। साथ ही किसानों के साथ किसान विरोधी बिल का भी विरोध कर रही हैं। पूर्व प्रदेश सचिव पूजा गौतम के द्वारा गोंडा क्षेत्र के लक्ष्मा में हुई ट्रैक्टर रैली में प्रतिभाग भी किया गया था और किसान विरोधी बिल को वापस करवाने की मांग भी की थी। वहीं आज जब पूजा गौतम से बात की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, देखिए, जो किसान विरोधी जो बिल भारत सरकार में जो अभी निकाले हैं उससे पूरा देश का किसान बहुत ही परेशान है। आज से सारा किसान रोड पर आया हुआ है, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी भीषण ठंड में हमारे किसानों की कई जान जा चुकी हैं और वो सड़कों पर है। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि सरकार को ध्यान दे और तीनों बिलों को वापस ले। और प्रदर्शन कर रहा है, जैसे कि महिलाओं के लिए भी कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि राम राज आएगा, तो राम राज कैसे आएगा मुझे नहीं लगता है। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को MRC वृंदावन की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। MRC आयुर्वेदा आपके साथ सदैव तत्पर है। साथ ही MRC द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें और अपने जीवन को केमिकल मुक्त बनाएं। प्रभु धन्वंतरी जी से ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को रोटरी क्लब आगरा मंडल के चेयरमैन
व वृंदावन बाल विकास परिषद के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के महाप्रबंधक, नगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन चौधरी एडवोकेट की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बुनियाद रहे तू। मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक के समीप तेज गति से आते टैंकर द्वारा 2 बाइक सवारों को रौंद दिया गया, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौका पाकर ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि कस्बा सुरीर के रहने वाले 2 युवक अपनी निजी काम से बाजार की तरफ आए थे। अपना काम करके दोनों बाइक सवार घर की तरफ लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी और बाइक सवार युवक सड़क पर जा गिरे। इस हादसे को देख आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े और घायल को सड़क से उठाकर एक साइड किया और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों द्वारा दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं हादसे में घायल हुए दोनों बाइक सवारों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना हुई यहाँ पर घटना ये हुई है स्टेट बैंक के सामने। ये 2 लड़के थे, सुरीर के बताया जा रहा है इन्हें। ये इधर से अड्डे की तरफ से अंडा लेकर के जा रहे थे, तो इधर से बता रहे हैं कि टैंकर आ रहा था और टैंकर वालों ने दोनों लड़कों को मतलब एक्सीडेंट मार दिया है। कैसी स्थिति है उन लोगों की? स्थिति दोनों गंभीर है। और किधर से किधर जा रहे थे ये लोग? टैंकर इधर बाजार की तरफ जा रहे थे और इधर टेंटिगाम की तरफ जा रहे थे। और टैंकर किधर से आ रहा था? टैंकर टेंटिगाम की तरफ जा रहा था। पकड़ा गया क्या टैंकर? टैंकर फिलहाल भाग गया है। सुरीर के गांव बदनबारा पर अधेड़ महिला को एक बुलेट सवार ने रौंद दिया। वहीं डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। नारायणी पत्नी राममूल निवासी बाकनीर अपनी मायके तुलाई गढ़ी में रह रही थी। तुलाई घड़ी से किसी काम के चलते वे बदनबारा आई थी और रोड किनारे वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी अज्ञात बुलेट बाइक सवार लोगों ने टक्कर मार दी, जिसमें नारायणी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे मौके से गुजर रही 108 एम्बुलेंस को ग्रामीणों ने रुकवा कर माठ स्वास्थ्य केंद्र के लिए भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची सुरीर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बताया जा रहा है कि बाइक सवार भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। तुलागढ़ी के जो अभी जो एक्सीडेंट हुआ बदनवारी पर, ये क्या नाम है उनका? नाम है नारायणी। कैसे हुआ ये किसी बाइक से हुआ है। बाइक से कौन सी जगह हुआ है ये बदनवारे से थोड़े आगे खेड़ की तरफ। अच्छा, अब क्या कार्रवाई चल रही है उसमें? अब तुम थाने आए हो तो उन्हें कहाँ ले गए? अब माठ ले गए। माठ मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र की मंडी चौकी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर में एक कार सवार ने दुकान में टक्कर मार दी, जिसके चलते दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल ये घटना बीती रात की है, जहां एक कार सवार तेज स्पीड के दौरान दुकान में कार को लेकर घुस गया, जिससे दुकान की शटर व प्लर और बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी स्पीड में रही होगी ये कार, जिसने इस दुकान को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद कार सवार कार छोड़कर फरार हो गया। इस घटना में कार सवार की जान बच गई। वहीं कार की स्पीड ज़्यादा होने से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जी बताएं क्या घटना हुई है, कब आपको मालूम हुआ? रात को 11:30 बजे हमको पता लगा कि जो है हमारी दुकान में किसी कार ने हिट कर दिया है और तोड़ दिया है। जब हम आए तो पब्लिक खड़ी थी और वो ड्राइवर जो इसको चला रहा था वो लॉक करके भाग गया था यहाँ से। क्या क्या नुकसान हुआ है? सारा टूट गया है, दो शटर टूट गए, कॉलम टूट गया है, ऊपर लैंटर्न में क्रैक आ गया है, अंदर दुकान का डेकोरेशन है वो भी टूट गया है। तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को दी सूचना। पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन के द्वारा अति संवेदनशील गाँव के बूथों पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे चुनाव के दौरान होने वाले विवादों पर विराम लगाया जा सके। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के इगलास तहसील के गांव मई का है, जहां अधिकारियों के द्वारा आम जनता के लिए जनता दरबार लगाकर पहले उनकी शिकायतें सुनी गई।
साथ ही आने वाले पंचायत चुनावों को लेकर उपजिलाधिकारी इगलास कुलदीप सिंह और क्षेत्राधिकारी इगलास मोहिसिन खान के द्वारा ग्रामीणों को शालीनता का पाठ पढ़ाया। उपजिलाधिकारी कुलदीप सिंह ने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान कहा कि गांव में चुनावों के समय किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। साथ ही गांव में अगर कोई आवारा तत्व किस्म का व्यक्ति गांव में नजर आए तो तत्काल पुलिस को सूचना देने की बात कही। वहीं सीओ और उपजिलाधिकारी के द्वारा गांव में पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे जनता में पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर पर दिखाई दी। वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए तहसीलदार सौरभ यादव के द्वारा बताया गया कि सुभाष ग्राम मई में पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया गया। साथ ही पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की गई है। आज सुभाष ग्राम मई में पंचायत चुनाव के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, मैं और प्रभारी निरीक्षक द्वारा ग्रामीणों से संवाद किया गया और इस संवाद का उद्देश्य यही था कि किसी तरह पंचायत चुनाव में किसी तरह कोई समस्या ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, इस संबंध में ग्रामीणों से बात करें। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में 15 जनवरी की रात्रि गाजियाबाद से 15 लाख के स्क्रैप को ट्रक में लेकर आए ट्रक मालिक सुरेंद्र ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनका कहना था कि उनका क्लीनर, हेल्पर और ट्रक गुमशुदा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया, जिसमें यह निकलकर सामने आया कि उक्त ट्रक को गिरोह के सरगना प्रकाश के द्वारा अगवा किया गया और उसके बाद क्लीनर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका शव और ट्रक मथुरा जनपद से मिला, जिसमें कोई स्क्रैप नहीं था। पुलिस ने आरोपी गिरोह सरगना के साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें जानकारी दी गई कि इन लोगों के द्वारा अन्य कई घटनाएं भी की गई हैं। इस अनावरण पर पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया गया है। शीट मेटल जो है और उसके माल सहित की गुमशुदगी और उसके खलासी की गुमशुदगी लिखाई गई थी, जिसके संबंध में घटना का अनावरण करते हुए कल रात पुलिस ने जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की, जिसमें प्रकाश उर्फ चाचा पुत्र दिगंबर सिंह निवासी सादाबाद जिला हाथरस, राहुल पुत्र अतर सिंह निवासी जय गुरुदेव मंदिर के पीछे थाना हाईवे और सुनील पुत्र सुरेश शर्मा निवासी जनपद मथुरा, इन 3 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इसमें जो लूट का माल है, जो कि एक मिनी ट्रक लूट का माल 26 बंडल जो शीट मेटल था, उसके अतिरिक्त जो ट्रक जिसमें माल ओरिजिनली लदा हुआ था वो, और एक मिनी ट्रक जिसके साथ अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है अशोक लीलैंड का, और जो हत्या में जो चालक की हत्या में जो तमंचा इस्तेमाल किया गया था 315 बोर और एक जिंदा कारतूस के इसमें बरामद किए गए हैं। तो इस प्रकार जो घटना ट्रक के लूटे जाने की और उसके चालक की जो हत्या की गई थी उसका अनावरण किया गया है, और इस सफल अनावरण के लिए प्रोत्साहन के रूप में श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को पुरस्कार की घोषणा की गई। सर, आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो आरोपी है प्रकाश उर्फ चाचा, इसके पूर्व में 3 मुकदमे हैं, राहुल के भी 3 मुकदमे हैं, सुनील का 1 मुकदमा है और एक इसमें वांछित अभी अपराधी बॉबी शर्मा पुत्र प्रेमचंद, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को MRC वृंदावन की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। MRC आयुर्वेदा आपके साथ सदैव तत्पर है। साथ ही MRC द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें और अपने जीवन को केमिकल मुक्त बनाएं। प्रभु धन्वंतरी जी से ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को रोटरी क्लब आगरा मंडल के चेयरमैन व वृंदावन बाल विकास परिषद के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के महाप्रबंधक, नगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन चौधरी एडवोकेट की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
हाल ही में नवनिर्वाचित हुए विधानसभा परिषद के सदस्य अश्विनी त्यागी आज यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट पर पहुंचे, जहां मथुरा महानगर सहित वृंदावन गोवर्धन राधाकुंड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अश्विनी त्यागी का ढोल नगाड़ों के साथ माला व दुपट्टा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मथुरा महानगर के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने ब्रज प्रांत के महासचिव व पूर्व जिला अध्यक्ष मथुरा नागेंद्र सिकरवार ने अश्विनी त्यागी को बधाई दी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता महादेव शर्मा भी अपने दलबल के साथ पहुंचे और उन्होंने भी उनको माला पहनाकर विधानसभा सदस्य बनने पर बधाई दी। ये सब देख रहे हम तो कह रहे थे भी बराबर हमारे भाई कह रहे थे कि बड़ी भीड़ है। मैं कि फरवरी में जो वृंदावन में कुंभ लग रहा है उसका रिहर्सल है ये, तो मेरे ख्याल में कुंभ से ज़्यादा यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जिस तरह से गर्मजोशी से हमारे नवनियुक्त त्यागी जी विधान परिषद के सदस्य बने हुए हैं, हमारे बराबर शर्मा जी खड़े हैं, देखिएगा पूरा हजूम लेके आए हैं, चारों तरफ जो देख रहे हैं एक ही संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी जो पार्टी है, उसका कार्यकर्ता कोने कोने से लेकर चाहे हमारे किसी पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे अश्विनी त्यागी जी का MLC होने का स्वागत हो, चाहे आगामी आने वाले में राम मंदिर का निर्माण हो, सब लोग जितने साथी हैं अपने सब काम छोड़ के भगवान राम के मंदिर को बनाने में, हमारे कार्यकर्ता जो आते हैं, हमारे जो पदाधिकारी आते हैं, जो हमारे सम्मानित संगठन है, वो अपने एकजुटता का बहुत बड़ी मिसाल है। स्वागत किया है। मैं सबसे पहले मथुरा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथियों, आज जो वातावरण पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा में है, जो जन कल्याण के काम मोदी जी, योगी जी ने अपने हाथ में लिए हैं, निश्चित रूप से जो समाज के उत्थान में लगे हैं, निश्चित रूप हम सब कार्यकर्ता उसी को विस्तार देने में लगे हैं। मैं यहाँ के मथुरा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हृदय की गहराई से जोरदार नए कृषि कानून को लेकर बाजना इंटर कॉलेज बाजना पर किसान कल्याण समिति के बैनर तले चल रही धरना प्रदर्शन के 5वें दिन किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया, जिस कारण लगभग 35 मिनट यमुना एक्सप्रेसवे जाम रहा। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे से शांति मार्च निकाला गया, जिस कारण से वाहनों का आवागमन अवरुद्ध रहा। नए कृषि कानून बिल के विरोध में बाजना इंटर कॉलेज बाजना पर किसान कल्याण समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें किसान ने हर दिन यमुना एक्सप्रेसवे पर होकर शांति मार्च निकालने की घोषणा कर रखी थी, परंतु पिछले 4 दिन से किसानों का यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ना असफल साबित हो रहा था। किसान हर दिन यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, परंतु भारी पुलिस बल के कारण उनका प्रयास असफल रहा। जी बता, शांति मार्च निकाला, क्या मामला? ये आज हमारा धरने का 5वां दिन है। काले कानून वापस हो, MSP पे कानून बने, जो देश के किसान बैठे लड़ रहे हैं दिल्ली में, उन्हीं के समर्थन में, उसी मांग को लेकर, और यहाँ की स्थानीय मांग जो क्षेत्र की, जनपद की मांग है, क्षेत्र की मांग है, जैसे कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरमसीमा है हर विभाग में, और ये गौवंश की समस्या, इन सारी समस्याओं को लेकर हमने आज शांति मार्च के 3-4 दिन से कोशिश कर रहे हैं। पुलिस नहीं जाने देती थी, पुलिस सामने अड़ जाई, और लड़ाई झगड़ो हमारा उद्देश्य ना हो, लड़ाई झगड़ो करके जाए। तो जब पुलिस वाले ज़्यादा जिद करे, हाथाजोड़ी करे, तो हम रुक जाए, और ऐसे ही हुआ आंदोलन में। तो आज हम पुलिस तो लेफ्ट साइड में लगी रही वहाँ जहाँ चढ़े, और एक साइड यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ी हुई सीधे हाथ की तरफ, जो अभी वो रास्ता खुला नहीं है, तो उस रास्ते से हम निकल गए और ऊपर चढ़ गए। पुलिस पहुँची जो है हम हाईवे पहुँच गए, और हम हाईवे पर शांति मार्च करके चले आए। ये हमारा उद्देश्य है। सहारनपुर नगर के न्यू शारदा नगर स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय वालिया के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान से पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय वालिया ने कहा कि लगभग पिछले 2 माह से कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो गई है, जिस कारण आज किसान भाइयों को सड़कों पर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव किसानों के हित को सर्वोपरि मानकर संघर्ष कर रही है, और जब जब जनहित की लड़ाई लड़ने की बात आई है, तब तब कांग्रेस ने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। हमारे देश में मोदी जी के द्वारा जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पारित किए गए हैं, उनके विरोध में कल सभी कांग्रेस जन
इकट्ठा होकर अपने किसान भाइयों को विश्वास दिलाएंगे किसान तिरंगा यात्रा के द्वारा कि हम लोग आखिरी बूंद तक अपने खून की किसानों का साथ देंगे और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हर एक वो कांग्रेसी, हर एक वो हिंदुस्तानी जो अपने आप को हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस करता है, तिरंगा यात्रा में साथ रहेगा। और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती, हम शपथ लेते हैं सभी कांग्रेस जन मिलजुल कर किसानों का साथ देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अलीगढ़ में डीएम चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में स्थित कृष्णांजलि सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में सीएम योगी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। वहीं अलीगढ़ जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को अलीगढ़ रत्न से सम्मानित भी किया गया। दूसरी ओर सरकार के द्वारा बनाए गए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश स्थापना दिवस के क्रम में जनपद अलीगढ़ के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में हमने जो सरकारी योजनाएं, विभिन्न योजनाएं, उनका जो विभागीय लक्ष्य स्टॉल है वो लगाया गया है और विभिन्न योजनाओं से जो लाभान्वित होने वाले लाभार्थी हैं उनको भी आज हम लोग उनका जो अनुबंध धनराशि वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में जिले में जो विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य, कला, संस्कृति और जो भी खेल कूद सब में जो प्रतिभाएँ हैं उन प्रतिभाओं को भी उद्घाटित करना और उन्हें सम्मानित करने का मौका दिया गया है। और ये आज ये कार्यक्रम हो रहा है जिले में। इसमें माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय श्री संजीव राजा, श्री ललित पाराशर जी, श्री माननीय श्री सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो सबको मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। और अलीगढ़ के विशेष करके अलीगढ़ के लोगों की अपेक्षाओं, अलीगढ़ के लोगों की जनता को भी मैं अपना साधुवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि शासन की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करें। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को एमआरसी वृंदावन की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एमआरसी आयुर्वेदा आपके साथ सदैव तत्पर है। साथ ही एमआरसी द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें और अपने जीवन को केमिकल मुक्त बनाएं। प्रभु धन्वंतरी जी से ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को रोटरी क्लब आगरा मंडल के चेयरमैन व वृंदावन बाल विकास परिषद के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के महाप्रबंधक, नगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन चौधरी एडवोकेट की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।